कोरोना वैक्सीन आखिरकार आ ही गई, लेकिन फिलहाल बिहार वालों के लिए ही आई है, और वो भी उन बिहार वालों के लिए जो एनडीए यानी कि भाजपा को वोट करेंगे। ये वैक्सीन सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी, बाकी को नहीं। हाँ, भूल गया एक बात और कहना कि उसके अलावा बिहार वालों के अलावा जो मध्य प्रदेश के जो 28 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जो भाजपा को वोट करेगा, शिवराज सिंह की सरकार को जो वोट देगा, कोरोना वैक्सीन उनको भी दी जाएगी। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसके लिए भाजपा को वोट करके उसको विजयी बनाना है, बाकी काम भाजपा कर देगी। अब अगर आप ये कह रहे हो कि भाई हमने तो 2014 में भी भाजपा को जिताया था, 2019 में भी भर भर के भाजपा को वोट दिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो आपको मैं बता दूं, बिना बुद्धि की जनता 2014 में अच्छे दिन दिए थे ना, 15 लाख भी दिए थे, और 2019 में इसके पहले कि आपको कुछ और दें नहीं दें, कोरोना आ गया, तो अब वैक्सीन देंगे। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? आपको तो सिर्फ एक ही बात कहना है, वाह मोदी जी वाह वाह। इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। आपको पता है, जब जनता बिना रीढ़ की हड्डी के और बिना दिमाग की हो जाए और जबान होते हुए अगर गूंगी हो जाए, तब सत्ता ऐसी ही होती है, और सत्ता के लिए हर आपदा अवसर बन जाता है। अब कोरोना जैसी महामारी जिसमें लाखों अपनी जान दे रहे हों, बीमार हो रहे हों, करोड़ों बेरोजगार हो गए, करोड़ों के रोटी के लाले पड़ गए, काम धंधे नहीं है, उद्योग ठप हो गए, ऐसे में हमारे साहेब का मास्टर स्ट्रोक चलता है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें कोरोना दूंगा, माफ कीजिए, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें कोरोना की वैक्सीन दूंगा। अगर वोट नहीं दिया तो तुम लोग ऐसे ही पटक पटक कर चलते चलते, हजारों किलोमीटर चलते चलते, पटरियों पर कटते कटते अपनी जान दोगे या देनी होगी। वैसे ये काम तो तुमने वोट देकर कर ही दिया, लेकिन अब अगर वोट नहीं दिया, पहले कर लिया था, अब अगर वोट नहीं दिया तो पहले से ज्यादा तांडव होगा, और वो भी भयानक। तो भैया, बिहार में चुनाव बा और भाजपा का घोषणा पत्र जारी बा। अगर बोर्ड बा तो कोरोना वैक्सीन बा, और नहीं तो तुम भी बा और बाकी भी बा। बिहार वालों से वैसे बाकी राज्य के लोगों को जेलसी फील हो रही होगी, अपने आप को भारत में रहकर दोयम दर्जे का नागरिक समझ रहे होंगे, है ना? अगर ऐसा समझ रहे हैं तो आपको बता दूं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, लेकिन आपके कुछ भी समझने से किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो ऐसी घोषणाएं करने के पहले कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ता 10 बार सोच लेती, लेकिन नहीं। पता है, केंद्र में बैठी जो सत्ता है, भारत की जनता के बारे में क्या ख्याल रखती है, क्या मानसिकता रखती है, वो आप जानिए। दरअसल केंद्र में बैठी सरकार और कोरोना वैक्सीन को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने वाली पार्टी के आका मान चुके हैं कि भारत की जनता का दिमाग इंटरनेशनल मार्केट में अगर बेचो तो बहुत ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि यह जनता अपना दिमाग बगल में दबाकर रखती है, जिसका वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। ये बिल्कुल अनयूज्ड है, बिल्कुल फ्रेश। इसलिए जो मर्जी में आए जुमला उठा के ठोक दो, और ठोक भी दिया। झेलने के लिए अपन है ही, मस्त नारे लगाएंगे, वाह मोदी जी वाह 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 मोदी जी वाह, क्या कमाल कर दिया। सवाल कोई नहीं करेगा, जिनको करना है उनको जेब के अंदर रखा हुआ है, बस फिर क्या मर्जी हो वो घोषणा करो। बात मेरी शायद आप लोगों के समझ में आई होगी, या हो सकता है नहीं आई हो, लेकिन एक बात आप समझ लो,
कोरोना वैक्सीन चाहिए तो इंतजार करो। कब तक? जब तक के कोई वैज्ञानिक इस कोरोना वैक्सीन को बनाने ले। ऐसा अगर दिमाग में हो तो दिमाग से निकाल दो। आप कोरोना वैक्सीन का इंतजार करो तब तक जब तक के आपके यहां पे चुनाव नहीं हो जाते, और चुनाव होने के बाद भी आप भाजपा को वोट नहीं दे देते, तब तक इंतजार करो। उसके पहले बाकी की सारी जनता मरते रहो, कोरोना से जूझते रहो और मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।